Nowadays, there is a full-blown scam which is going on in the market. One day I saw on Instagram that trademark registration in 500 rupees. I was like कि ये gimmick ही हो सकता है. Then I heard from some colleague that no, people are actually charging 500 rupees for trademark infringement. Heck, like 5,000 rupees. Now I'll tell you why you should not fall for this trap, and with logic and facts. First, I'll tell you that what is it that is involved in trademark filing, so that you get the idea. जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रेडमार्क फाइल करना. हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बट व्हाट इफ़ तुम्हारा कोई यूज़ है, प्रायर यूज़ है, देन तुम्हें यूज़र एफिडेविट फाइल करना होता है. यूज़र एफिडेविट में तुम्हें प्रूफ अटैच करना पड़ता है. दैट यूज़र एफिडेविट में कुड गो अप टू 60-70 पेजेस मेटिकुलसली अगर ड्राफ्ट किया जाए. अगर ट्रेडमार्क कंटेंशियस है तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन रेज करता है. जब ऑब्जेक्शन रेज करता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री तो तुम्हें रिप्लाई भी फाइल करना पड़ता है. जब तुम रिप्लाई फाइल करते हो तो वो भी मेटिकुलसली ड्राफ्टेड होना चाहिए. उसमें जजमेंट साइट्स होते हैं एंड उस जजमेंट को अपने फैक्ट पे यूज़ करके रिप्लाई प्रिपेयर होता है. एंड इफ़ रजिस्ट्रार इज़ परसुएडेड वेल इनफ, बट इफ़ ही इज़ नॉट, देन एक हियरिंग भी कंडक्ट होती है. देन उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है एंड उसे पब्लिश कर दिया जाता है. नाउ फॉर 4 months एनीबडी कैन फाइल अपोजिशन. अब उस अपोजिशन में क्या होता है, यू हैव टू file a counter statement, and after filing a counter statement you will also have to file evidence under Rule 46. Now counter statement और ये जो evidence जो होता है, ये documents भी आराम से 100 से 1000 पेज के हो सकते हैं. उसमें तुम केस लॉज डालते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन जाता है, यू attach proofs of prior user and so on and so forth. and उसके बाद जाके फिर क्या होती है, हियरिंग होती है. Now इसमें भी मल्टीपल हियरिंग होती है. बट व्हाट इफ़, ये तो मैं एक ऑपोजिशन का बता रहा था, व्हाट इफ़ इन 4 महीनों में 6 लोगों ने अपोज कर दिया तो काम उसी तरीके से बढ़ जाता है. नाउ इमेजिन who will be there, who will be charging 500 rupees and doing all that, because 500 is not worth it for such lawyers. So देखो, बात ये है कि मार्केट में लॉयर जब कोट करता है प्राइस तो उसे पता है कि अगर वो मिनिमम कोट नहीं करेगा तो उसे क्लाइंट आएगा नहीं. एंड एक परसेप्शन बैठ जाता है क्लाइंट को कि 500 में हो रहा है तो फिर मैं 30,000 क्यों दूँ किसी काम के लिए. तो उसमें घाटा क्लाइंट का हो जाता है. बिकॉज व्हाट हैपन इज़ दैट कि 500 तो आपने पे कर दिया, इवन 5,000 भी आपने पे कर दिया. तो पे करने के बाद वो जो लॉयर होगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी प्रेइंग दैट एप्लीकेशन फाइल होने के बाद अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो फॉर गॉड सेक रिप्लाई के बाद तो रिजेक्ट ही हो जाए मेरा एप्लीकेशन. बिकॉज अगर रिजेक्ट नहीं हुआ और वो एक्सेप्ट हो गया, फिर ऑपोजिशंस आएंगे, फिर उसमें ढेर सारी ड्राफ्टिंग होगी. एंड पुअर ड्राफ्टिंग इज़ इन नो वे कंसिडर्ड एज professional misconduct. So it's not like that you can go against such lawyers by hook or crook. मान लो तुम्हारा लॉयर ने रजिस्ट्रेशन ले भी लिया, अगर कोई फेक इनवॉइसेस के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन लिया गया है तो फिर कोर्ट उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगी. As per this case law which is being shown here right now, in this judgment what happened that false averment was made before trademark registry, and उस false averment के basis पे रजिस्ट्रेशन ले लिया गया था. उस एप्लीकेंट पे 1,10,000 का कॉस्ट लगा था और वो ट्रेडमार्क कैंसिल हो गया था. सो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय स्टेटिंग दैट प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन योर ब्रांड.